ओम नमः शिवाय। आज हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बहुत ही सरल विधि से बनाएंगे। और देखिए, अधिकतर घरों में क्या होता है कि शिवलिंग नहीं होते हैं। कई प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास शिवलिंग नहीं है तो हम पूजा कैसे करें। शिवरात्रि का पूजन हो या फिर प्रदोष का पूजन हो, सावन शिवरात्रि का पूजन हो, कई सारे पूजन ऐसे हैं, शिव जी के व्रत ऐसे हैं, उसमें किस प्रकार से शिवलिंग बनाए। तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। आप अपने गमले में से मिट्टी ले सकते हैं, बस तुलसी के गमले को छोड़ दीजिए, बाकी आप कोई से भी गमले से मिट्टी ले सकते हैं। बस 1 ही 2 मिनट लगता है। शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है। तो प्रत्येक सावन के प्रत्येक दिन इसी प्रकार से आप शिवलिंग बनाकर रोज अभिषेक कर सकते हैं। अपने अनुसार छोटा या बड़ा कैसे भी शिवलिंग बना के आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम किसी भी गमले या शुद्ध स्थान से मिट्टी ले लेंगे। उसके बाद हम मिट्टी को शुद्ध करने के लिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। आपके पास कच्चा दूध है गाय का तो आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, या गाय का शुद्ध देशी घी है तो आप घी भी इसमें डालकर इसको शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, माता पार्वती ने भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके ही भगवान भोलेनाथ का पूजन किया था, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो हमारे धर्म शास्त्रों में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो देखिए, मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद हम कोई ऊंची सी प्लेट या कटोरी हम ले लेंगे और उस पर हम एक बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इस पर हम शिवलिंग रखेंगे। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जिधर डंडी का मुख होगा उधर ही हम शिवलिंग की जलहरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र रख लिया है। अब एक पिंडी रूप देते हुए मैं यहाँ पर शिव यानी पिंडी शिव रूप बना लूँगी। आप छोटा या बड़ा जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। उसके बाद हम जलहरी बनाएंगे, जिसके ऊपर शिवलिंग टिका होता है। जलहरी जहाँ से पानी निकलता है उसे हम जलहरी कहते हैं। तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे और पानी का हाथ लगा लगा के बहुत ही सुंदर सा हम शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, शिवरात्रि आने वाली है, आप इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते। शिवरात्रि के अलावा भी प्रदोष काल में या सावन सोमवार को या हरतालिका तीज के दिन हम शिव जी का इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। छोटे या बड़े पूरे सावन के महीने हम इस तरह से शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और अभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हम शेप दे देंगे। अब हमने शिवलिंग के जलहरी के ऊपर स्थापित करना होता है। तो देखिए, मैंने जलहरी बनाकर तैयार कर ली है। आप इस तरह से छोटे या बड़ी जो भी आप बनाना चाहे शिवलिंग बना सकते हैं। तो देखिए, एक शिवलिंग का अभिषेक करने से ही पूरे शिव परिवार का पूजन का फल हमें मिलता है। तो आप शिवलिंग अवश्य बनाएं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर अवश्य उसका पूजन करें। तो इस तरह देखिए, अच्छे से हम शेप दे देंगे। बहुत ही इजी होता है, जैसा कि आपको आता हो वैसे ही आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कलाकारी की, जैसे मैंने पहले बताया, कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसे शेप दे दीजिएगा शिवलिंग को। बहुत ही ईजी है शिवलिंग बनाना। तो आप शिवरात्रि के दिन इस तरह से शिवलिंग बनाएं। फिर आपको सावन सोमवार का व्रत है या प्रदोष का व्रत है, जो भी व्रत है, आप इस तरह से शिवलिंग बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा हमने शिवलिंग बना लिया है। तो अब आप इस तरह से शिवलिंग बनाएंगे। उसके बाद अब देखिए, हम थोड़ी छोटी ऊंची सी कटोरी के ऊपर या प्लेट के ऊपर हम इसे स्थापित कर देंगे। तो देखिए, बेलपत्र के ऊपर हमने जलहरी को रख दिया है। अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा चौड़ा, नीचे से थोड़ी सी चौड़ाई दे देंगे ताकि वो अच्छे से स्थापित हो जाए। और जलहरी के अंदर एक छोटा सा गड्ढा कर देंगे और जलहरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग को किसी भी प्लेट या कटोरी में इस तरह से रखना होता है, क्योंकि जब हम अभिषेक करते हैं तो जल इस पर ना ठहरे, वो नीचे को फिसल जाए। उसके बाद थोड़े से अक्षत या कोई भी बेलपत्र या चंदन आप उस पर ज़रूर रखें जब आप शिवलिंग बनाएं। इसके अलावा बेलपत्र भी रख सकते हैं, क्योंकि यदि पूजा में समय है और शिवलिंग आपने सुबह में ही बना लिया है, शाम को आप पूजन कर रहे हैं और कुछ समय है, तो पूजा को इस तरीके से अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि यदि हम इस तरह से अक्षत या बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं रखते हैं तो हमसे पहले इंद्रदेव शिवलिंग का पूजन कर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। महाशिवरात्रि से संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर डाल दी हैं, आप उन वीडियो को अवश्य देखें। राधे राधे।